वहीं बंगाल में 23 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होने वाली है। जी मीडिया की टीम माहौल जानने के लिए लोगों के बीच पहुंची और उनसे चुनावी माहौल जानने की कोशिश की। बंगाल में रहने वाले ज्यादातर लोगों का मानना है कि जिसकी भी सरकार आई वो बंगाल में सियासी बाहुबली बन गया। ये कितने बाहुबली हैं पश्चिम बंगाल में, घोटाले पे घोटाले। वो तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। जो गद्दी में बैठते हैं वही बन जाते हैं। टीएमसी सरकार पर बीजेपी कटमनी लेने का आरोप लगाती है। जब लोगों से इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि वो भी नेताओं के घोटालों से परेशान हैं। घोटाले ज्यादा होते, बहुत ज्यादा। मैंने एग्जाम दी, पास किया, पुलिस वेरिफिकेशन भी हो गया, फिर आज भी मैंने अभी तक मेरा अपॉइंटमेंट लेटर नहीं पाई। हालांकि इस बार बंगाल में ममता की वापसी होगी या फिर बीजेपी की सरकार बनेगी, ये 4 मई को नतीजे आने के बाद साफ हो जाएगा। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बड़ी चुनौती दे दी है। एक रैली के दौरान अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अगर अमित शाह में हिम्मत है तो वो 4 मई यानी काउंटिंग के दिन कोलकाता में ही रुकें, ये चैलेंज दिया गया। अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस की जीत का दावा कर दिया है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी चौथी बार सत्ता में वापस लौट रही हैं। अभिषेक बनर्जी ने कथित तौर पर अमित शाह को 4 मई को कोलकाता में रुकने की चुनौती दी है। আমি অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ করব 4 तारीख কলকাতায় থাকবেন 12টার পর দেখা হবে। उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो शाह 4 मई यानी चुनाव के नतीजों के दिन दोपहर 12 बजे के बाद कोलकाता में रहकर दिखाएं, बाद में हम उनसे निपट लेंगे। আমি অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ করব 4 तारीख কলকাতায় থাকবেন 12টার পর দেখা হবে। हालांकि इस बयान पर अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं चुनाव से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दुर्गापुर में रोड शो कर टीएमसी प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। ममता ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा बीजेपी लड़ाने का काम करती है, टीएमसी बंगाल की तरक्की चाहती है। कोलकाता में बीजेपी नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने रोड शो किया है। मिथुन ने मतदाताओं से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। रोड शो के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं का जबरदस्त हुजूम यहां देखने को मिला। टीएमसी सांसद सायोनी घोष ने पश्चिमी मेदिनीपुर में नारायणगढ़ में रोड शो किया। सायोनी ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा बंगाल में एक बार फिर से टीएमसी की सरकार ही बनेगी, जनता बीजेपी को नकार देगी। बंगाल चुनाव में बीजेपी के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कोलकाता में रोड शो कर ममता सरकार पर हमला बोला। फडणवीस ने कहा कि तृणमूल के 15 वर्षों के शासनकाल में बंगाल की स्थिति खराब हो गई है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बीजेपी नेता अभिनेत्री खुशबू सुंदर ने एनडीए प्रत्याशी के प्रचार में रोड शो किया। खुशबू ने डीएमके सरकार पर हमला बोला, कहा तमिलनाडु में कानून व्यवस्था की हालत खराब है।